वेल 94.3 माय एफएम पर येट अनदर संडे और इस संडे को गोलमाल गगन आपके साथ एक नया शो फिर से लेकर आया हूं डॉग टॉक। और इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट की। आज बात करेंगे ऑर्थोपेडिक्स की, बिकॉज आज मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज वाधवा, चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट एट ओजस हॉस्पिटल, विच इज अ यूनिट ऑफ अल्केमिस्ट हॉस्पिटल। सर, वेलकम टू 94.3 माय एफएम। रियली गुड टू हैव यू। Thank you, Gagan. It's a pleasure. It's a pride to be there with you and with all, I would say, audience of 94.3 My FM. वाओ सर, आपसे बात जैसी करी मेरे घुटनों में जान आ गई। मतलब यू नो इट्स लाइक आई डोंट नो, ये शायद आपके ऑरा है। मेरा एक एनर्जाइजिंग फोर्स है। आई लाइक दैट। सर, आज यही सब बात करेंगे क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो आज हम बात करने वाले हैं जिस पे, तो अब ये किसी एज से रिलेटेड नहीं रहेगी, किसी एज तक सीमित नहीं रह गई है। आज एक यंग बंदे को भी, एक लौंडे को भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और क्या आ जाती है, क्यों आ जाती हैं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिक डिफरेंस ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस के बीच में क्या है, कई लोग जानना चाहेंगे, और इसका मतलब भी समझा दीजिए थोड़ा, क्योंकि आप आए हैं। शुरुआत हम इसी से करते हैं, बेसिक्स। गगन, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल रखा है, क्योंकि बहुत सारे मैं शुरुआत इससे करूंगा। कोई आंटी मिलेगी, बेटा मेरे घुटनों में तकलीफ थी जी, और उसमें उन्होंने बताया आर्थराइटिस है, और मैं बेटा कैल्शियम ले रही हूँ। तो ये दोनों बिल्कुल अलग है। अच्छा। आप समझ लीजिए, एक हम बात कर रहे हैं सरफेस, यानी कि ऊपर की सतह की, किसी भी जोड़ के ऊपर की सतह, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। जिस समय हमारी ऊपर की कोटिंग डैमेज को, यानी कि ऊपर की सतह, ऊपर का सरफेस जिसे कार्टिलेज कहते हैं, और बोन्स आपस में रब करना शुरू हो जाए, यानी कि दो सरफेसेस हैं जो पहले की तरह स्मूथ सतर्क नहीं है, एक रफ सैंड पेपर की तरह है, और वो आपस में रब करेंगी, उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। अब दूसरा पहलू जो आएगा, एक हड्डी की ताकत कम होना शुरू हो जाए, यानी कि हड्डी अंदर से खोखली होनी शुरू हो जाए, द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन बीइंग रिड्यूस्ड, उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यानी कि अगर हम कैल्शियम, विटामिन D3 की डिस्कशन करेंगे तो हम बोन की स्ट्रेंथ को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, यानी ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जहां पर हम ऊपर की कवरिंग को इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे। एक तरफ पे आपका दांत है जिसके ऊपर की कोटिंग खराब हो रही है, और एक तरफ एक दांत है जो अंदर से खोखला हो रहा है। दोनों अलग पहलू हैं। क्या बात है। इससे इजी मुझे नहीं लगता किसी ने समझाया होगा आज तक, और मैंने समझा होगा। बहुत बढ़िया। अब तो चलिए ये समझ में आ गया। लेकिन सर, ये जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम तो है, और एज की शुरुआत भी मैंने ये की कि एज अब एक ऐसा रह गया कि किसी को भी ये प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। क्या ये सच है कि आज का जो युवा भी है वो भी इसका मरीज है, गांठिया जिसे कहते हैं, या जॉइंट रिप्लेसमेंट के केसेस आ रहे हैं आपके पास? सो गगन, पहले तो मैं इसको दो पहलू में डिवाइड करना चाहूंगा संक्षिप्त में। आर्थराइटिस एक ब्रॉड कैटेगरी है, जैसे कार। अब कार के आगे एक सेडान है, एक SUV है, इस तरह से डिफरेंट अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि उम्र के साथ बढ़ने वाला आर्थराइटिस। अच्छा। 30 में थोड़ी समस्या थी, 40 में बड़ी, 50 में 55 पे जाके चलना मुश्किल हो गया। सेकंड होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम सादी भाषा में गठिया के नाम से जानते हैं जी। ये वाले मरीज जो है छोटी उम्र के होंगे, और खास करके फीमेल्स में टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो अब गठिया का मरीज एक 18 साल की लड़की जो +2 की स्टूडेंट है वो भी हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉर्मली हम कहते थे 55 साल के बाद। अच्छा। पर आपने तो बहुत सही कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आजकल हम बहुत लोगों में लाइक मैं साल के मान लो 4000 घुटने की रिप्लेसमेंट करता हूं, तो उसमें से लगभग 1700 से कम जो पेशेंट है वो लेस देन 55, व्हिच वी कॉल एज बेबी बूमर्स। अच्छा। तो 55 साल से छोटी उम्र के लोग उस पे इतने बढ़ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ एक एपिडेमिक है हमारे लोगों के लिए। साइलेंट एपिडेमिक, आई मस्ट से। साइलेंट एपिडेमिक, बिकॉज लोगों को पता नहीं है। और अगर आज हमने अपने जीवन शैली, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करा, या डिफरेंट पैरामीटर्स को, एक्सरसाइजेस को अपना नहीं अपनाया, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इस चीज को पहले हम कहते थे आर्थराइटिस की, मैं कहीं टॉक देने आता था, उस सर छोड़ो ये तो बुजुर्गों की बीमारी है। आज के डेट में बुजुर्ग क्या रहा,
एज इज जस्ट अ नंबर, This is this number, absolutely. राइट? तो बुजुर्ग करा ही नहीं। तो हर एक कहता होता है कि आप किस भी उम्र पे हैं, आप पहले उसको बचाइए, फिर हम आपको आपका दूसरा बचपन वापस लौटाएंगे। हाँ। तो सर आज हम बहुत सही दिन में बैठे, क्योंकि आज संडे है और लोग अपने आगे वाले दिनों को थोड़ा मैनेज करना सीखते हैं। तो अपनी लाइफ को मैनेज करना ही एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल आजकल जो है इन प्रॉब्लम्स का एक मेन वो है, तो कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए थोड़ा सा? So what I am against is a word called as sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle, okay. तो मैं बहुत बार लोगों को मिलता हूँ, नहीं यार मैं ना 10 घंटे काम करता हूँ। मैं काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक्सरसाइजेस कितनी करते हैं, आप वॉकिंग कितनी करते हैं, आप साइकिलिंग कितनी करते हैं, कि आप ऐसा व्यायाम करते हैं जहाँ पे आप मान लीजिए स्विमिंग करने जा रहे हैं, रनिंग के लिए जा रहे हैं, बस कोई एक्टिविटी या योगा फॉर्मेट में है। सो मैं एक लेडी है जो मैं अपनी किचन संभालती हूँ और घर संभालती हूँ, दैट इज नॉट एक्टिविटी। तो इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल को टुडे वी हैव लेडीज हु आर वर्किंग मदर्स, बहुत प्रेशर है, लेकिन वो बेचारे अपने लिए सेल्फिश ओरिएंटेशन में समय निकाल ही नहीं पाते। तो सबसे पहले सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना है। दूसरा, एक सबसे बड़ा कारण जो हम डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं वो है बॉडी वेट। एक हैवी ओबीस पेशेंट में आर्थराइटिस आने की संभावना 4 से 5 गुना बढ़ती है। तो मैं हर को बोलता हूँ, आप अपनी उम्र तो कम नहीं कर सकते हैं, पर आप अपना वजन जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। आप वजन कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइजेस हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, बहुत सारे पहलू है। बट एक ब्रॉड लेवल पे बोलूं तो आप उसमें मीठे और तलाई का सेवन और शराब का सेवन, ये तीन चीजें रोक पाए। तीन चीजें मेन है। तीन चीजें मेन है। अगर आप इसको रोक पाए, अपनी लाइफ में एक्टिविटी दे पाए, किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस, हाइड्रोथेरेपी यानी कि स्विमिंग पूल में इवन वेस्ट वाटर तक चलना, आप ये कर लेंगे तो हम काफी हद तक हमारे शरीर में आर्थराइटिस आने की संभावना को कम कर सकते हैं। डॉक्टर मनोज, मतलब कई लोग जॉइंट पेन की जो प्रॉब्लम है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसको अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो व्हाट आर द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ऑप्शन फॉर मैनेजिंग दीज जॉइंट पेन्स? क्या क्या होती हैं, और सबसे पहले व्हेन इट इज सर्जरी रिकमेंडेशन क्या होती है? सो सबसे पहले किसी भी आर्थराइटिस वाले के लिए हमारा सेशन, मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, हाउ टू कंट्रोल आर्थराइटिस, प्रिवेंशन, सुपर डाइट्स फॉर जॉइंट हेल्थ, एक्सरसाइजेस फॉर कंट्रोलिंग योर नीज, हाउ टू कीप योर नीज हेल्दी, काफी मैगजीन्स में आते हैं। सो सबसे पहले